मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, इधर मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये करके महुआ आई थी। अब महुआ की आंखों की सच्चाई कोई देख, पता नहीं उसमें आंसू आंसू वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन था नहीं। बहुत लोगों के आंसू लज्जा सब जो है वो सूख जाते हैं। मेरे दोस्त के पास ज़्यादा बड़ा स्टाफ है, टाइपिस्ट है, तो वो टाइप कर भाई पार्लियामेंट के क्वेश्चन मैंने तो देखे, क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि 1,500-2,000 शब्दों का होता है, क्वेश्चन तो 30-40 शब्द का होता है। अंग्रेज़ी भी आपको आती है, बांग्ला भी आपको आती है, हिंदी भी आती है, और बाकी संरक्षा भाषा की तो आप क्वीन ही मानी जाती हैं। तो ऐसी कौन सी भाषा या शब्द है जो आप अपने आप टाइप नहीं कर सकती? इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अडानी जो है एक दिन पहुंचते हैं अपना सफारी सूट या जो भी पहने हुए, और वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भाई गौतम वो उधर देख ले यार, ज़मीन ठीक ठाक अगर है तो उधर एयरपोर्ट या कुछ बना ले यार, पड़ी हुई है ज़मीन, किसको देंगे, तुम ही यार दोस्त हो यार गुजरात के, तो तुम ही बना लो। एनआईसी का कोई ऐसा नियम नहीं बना हुआ आज तक कि हम क्या करें। नहीं, नियम ना जहां तक होना इन्होंने एक कहा बात कि नहीं, नियम ना नेशनल होना सिक्योरिटी का मामला, कोई नेशनल सिक्योरिटी। अब ये यहाँ पे बोल रहा है बार बार कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे हो गया। अब देखिए, अगर आप मुर्गी पालने वाले को या भैंस चराने वाले को उसको अगर बताइएगा कि लॉगिन पासवर्ड क्या होता है, एनआईसी कैसे काम करती है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली इसमें कैसे प्रभावित होती है, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा लॉगिन पासवर्ड क्या है, कुछ लेटर्स हैं जो टाइप होते हैं, कोई ईमेल आईडी होगा या यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड हो, उससे नेशनल, इनको लगता है नेशनल सिक्योरिटी मतलब पाकिस्तान उधर से बम मार दिया, वही नेशनल सिक्योरिटी। क्लैरिटी होना चाहिए कि गुंडा है कि कुत्ता है, बिहारी है कि झारखंडी है। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, तो वो आपके बिहाफ पे जो है वो रिसर्च करके बता देगा कि निशिकांत दुबे क्या है। उनके हाथों में बांस अवश्य है, और बांस वो भी खोचाहल, जिसमें जो शाखाएं निकलती हैं तो उसको बस 3-4 इंच पे काट देते हैं। वो बांस लेकर के वो व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से घूम रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा कि हमने उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अजीत जी आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, हम बोर हो जाते हैं, या इसको थोड़ा कंडेंस शॉर्ट फॉर्म में लाइए, तो हमने एक चैनल बनाया है शॉर्टकट्स बाय AB, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हम जो भी हमारे लंबे वीडियोज़ होते हैं उसको एक दिन के बाद, या कोशिश करेंगे कि उससे भी कम समय में हम उसको कंडेंस करके, और ऐसा नहीं कि हम खाली क्लिप्स काट के, नहीं, वो पूरी एडिटिंग भी अलग तरीके से होगी, और उसको हम वहाँ पे रखा करेंगे। तो वहाँ पे भी जाइए, उसको भी लाइक कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम उस पर और भी अधिक कंटेंट डालते रहें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, महुआ मोइत्रा संभवतः संसद से निष्कासित कर दी जाएंगी, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कि इनको निकाला जाए, इनके ऊपर जांच हो, वो सब मान लिया गया है, और कहा जा रहा है कि मात्र 2 मिनट की ही मीटिंग हुई और ये सारी बातें मान ली गई। अब उसके बाद लगातार उनके कुछ बयान चल रहे हैं। वो राजदीप सरदेसाई तो लगातार, आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के कुछ लोग आते हैं तो राजदीप जो है उनको प्लेटफॉर्म एक बार नहीं बार बार देता है, तो उनकी बातें कर रहा है। तो उन्हीं में से सबसे पहला वीडियो ये आप देखिए। They've used that information which is in the public domain, which you've not denied. Given it. What do you mean I haven't denied it? I haven't. Where is the question of denying it? I have said it myself on your show before the report even made public. I said that I had requested my friend's office to type in my questions. The OTP You came don't to see me. that as impropriety of any I have kind. given 61 questions. Obviously, how is that any person can use any help for parliamentary assistance anywhere? Every parliamentarian is covered as long as they receive no pecuniary benefit. You can ask any question that is in public interest. The OTP came to me. It was just using secretarial help, and he's my old friend. There's nothing wrong with it. यहाँ पे अब अचानक से जिस तरह से महुआ ने अपने आप को डिफेंड किया है कि इनके पास जो है वो तो मैंने पहले ही दे दिया था, इनके पास तो कुछ भी नया नहीं है, और हम लोग तो कोई भी बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि टाइप करने वाला व्यक्ति ना हो, तो हम दे देते हैं लॉगिन पासवर्ड कि भाई टाइप कर दो, ये सब कह के। और अंत में उन्होंने बोला कि मेन चीज़ तो OTP है, लॉगिन पासवर्ड देने से क्या होता है, OTP जब तक नहीं आएगा तब तक
इस एस्पेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे कि ओटीपी मतलब कितना ये जो घुमाया जा रहा है पूरी बात को कि ओटीपी मेन चीज़ है, वो तो मेरे पास है। तो अल्टीमेटली वो ओटीपी तो तुम बता रहे हो ना सामने वाले को जो लॉगिन कर रहा है। और ये जो दलील दी जा रही है कि कोई भी मेरे दोस्त के पास ज़्यादा बड़ा स्टाफ है, टाइपिस्ट है, तो वो टाइप कर दे। भाई पार्लियामेंट के क्वेश्चन मैंने तो देखे, क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि 1,500-2 हज़ार शब्दों का होता है, क्वेश्चन तो 30-40 शब्द का होता है। अंग्रेज़ी भी आपको आती है, बांग्ला भी आपको आती है, हिंदी भी आती है, और बाकी संरक्षा भाषा की तो आप क्वीन ही मानी जाती हैं। तो ऐसी कौन सी भाषा या शब्द है जो आप अपने आप टाइप नहीं कर सकती? और हर सांसद के पास अपना भी तो स्टाफ होता है। तो ऐसी क्या मतलब आपके सामने समस्या आ गई थी कि आपका फ्रेंड जो कि हु हैपेंस टू बी द बिजनेस कंपटीटर ऑफ अडानी, जिसके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे थे, उसी के पास वैसा स्टाफ होता है जो टाइप कर सकता है, और उसी के बिजनेस इंटरेस्ट से अलाइंड प्रश्न आप जो है वो पूछते हैं। 61 में से 50 या 51 प्रश्न जो है आपने उनके थ्रू पूछे हैं, और इसको आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ओटीपी जो है वो मेन थिंग है। और प्रश्न तो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, प्रश्न पब्लिक इंटरेस्ट के ही होते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट का ही होता है। हालांकि हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि किस तरह से प्रश्न और उसकी टाइमिंग, कि सरकार मान लीजिए कि डेटा सेंटर को लेके कोई बिल लाने जा रही है और आपका कोई मित्र इंटरेस्टेड है उस डेटा सेंटर के बिजनेस में, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सरकार डेफिनेटिवली कुछ क्या करने जा रही, किस तरह से, और आप जो है उसको एक तरह से ऐड कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस डिसीजंस उसके ऊपर बेस कर सके। तो ये सीधा सीधा फ्रॉड होता है। ये आपको पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, ये बिजनेसमैन का इंटरेस्ट है जिसको आप लेकर के चल रहे हैं। हालांकि चलिए जो भी है, इस पे तो चर्चा हो ही चुकी है। ओटीपी वाला, जो ओटीपी वाले पे एथिक्स कमेटी के एक जो डिसेंटिंग मेंबर थे, उनका भी गिरधारी यादव हैं, ये जेडीयू के हैं सांसद, जो मोदी जी के चेहरे पे जो सांसद बन के 17 लोग जो जेडीयू के अभी भी बैठे हुए हैं संसद में, तो उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने जो ओटीपी को लेकर के कहा है, और उनको बार बार राजदीप पूछे जा रहा है कि आप ये बताइए ना कि किसी को ओटीपी देना या लॉगिन पासवर्ड देना उचित है या अनुचित। वो घुमाता रहा कि मान लीजिए मैं अमेरिका अपने बेटे से मिलने गया, मैं लंदन जाता हूँ, तो वहाँ पर से मैं कैसे करूँगा, मैं तो दे दूँगा किसी को। मतलब अब सारी चीज़ आकर इस बात पे टिक गई है कि मतलब मैं बाहर हूँ तो मैं किसी से भी काम करवा सकता हूँ। भाई आपकी टीम होती है, लॉगिन वहीं से होना चाहिए, वो एक तरीका होता है। सुनिए इनको। हम लोग तो कितने लोगों को देते हैं कि भाई जरा मेरा टाइप करके भेज दीजिए, मेरा टाइपराइटर वाला आदमी नहीं है, और वो भेज देता। लेकिन जो भेजेगा, राजीव जी, जब तक हम ओटीपी नहीं देंगे तब तक वो लोड नहीं। ओटीपी असली चीज है, और एनआईसी का कोई ऐसा नियम नहीं बना हुआ आज तक कि हम क्या करें। नहीं, नियम ना होना एक बात नहीं, नियम ना होना इसका मामला कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, नियम ना होना एक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये करना सही है? कुछ हम करें, हमारा कोई अमेरिका में हम किसी दिन गए हों अपने बेटे के पास, वहां से हमको कोई करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ पे बोल रहा है बार बार कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे हो गया। अब देखिए, अगर आप मुर्गी पालने वाले को या भैंस चराने वाले को, उसको अगर बताइएगा कि लॉगिन पासवर्ड क्या होता है, एनआईसी कैसे काम करती है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली इसमें कैसे प्रभावित होती है, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा लॉगिन पासवर्ड क्या है, कुछ लेटर्स हैं जो टाइप होते हैं, कोई ईमेल आईडी होगा या यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड हो, उससे नेशनल, इनको लगता है नेशनल सिक्योरिटी मतलब पाकिस्तान उधर से बम मार दिया, वही नेशनल सिक्योरिटी है। तो ऐसे लोगों से तो ये प्रश्न ही गलत है। हालांकि फिर भी जिनको अभी भी जिनके मन में ये प्रश्न है कि भाई इसमें नेशनल सिक्योरिटी कहाँ है, तो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मतलब उसका कहीं पे डेटा सेव होता है, पूरा डेटा बैंक होता है, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। आप सोचिए कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई पोर्टल है, उसमें से हैकर्स को बस यही 1-2 चीज़ें चाहिए होती, यूज़र आईडी और पासवर्ड, दैट्स इट।
उसको अगर मिल जाता है तो फिर वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में होता है। हालांकि सेफ गार्ड्स होते हैं, बट आप पोटेंशियली उसको ओपन कर रहे हैं थ्रेड से कि वो और किस मंत्रालय की कौन सी जानकारी, कौन आदमी क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर वो चाहे और वो अगर अच्छा हैकर है तो वो निकाल लेगा। यही महुआ मोइत्रा, अभी महुआ के साथ 7-8 सांसदों ने बोला ना कि उन्हें एप्पल से अलर्ट आया कि भाई हमारे फ़ोन में जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है, तो बड़ी चिंतित हो गई। भाई फ़ोन से क्या हैक कर लेगा आपका, और वो भी अलर्ट है कि हो सकता है, क्या निकाल लेगा आपके फ़ोन से। तब तो आप बड़ी चिंतित हो गए, प्राइवेसी या फलाना ढिमका। यहाँ पे आपने विलिंगली OTP, पासवर्ड, यूजर आईडी सब कुछ दे दिया, क्वेश्चन तक कोई आपके बिहाफ पे टाइप कर रहा है, और आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, नहीं नेशनल सिक्योरिटी इसमें कहाँ पे प्रभावित होती है। इसके बाद ये वाला छोटा सा क्लिप सुनिए इनका। Well, we have reduced parliamentary democracy in India to a farce. We have reduced it to a farce when a Minister of Home Affairs is giving clearance to Adani to buy airports and ports in this country when you don't know who owns his stock, and Chinese nationals and UAE nationals own his stock, and you're giving MHA clearance and you're coming and saying that somebody should be expelled for because it's such a national security issue. We have reduced parliamentary democracy under the BJP to a farce. I am glad they are doing this because people can see what monkeys they are. महुआ जी कह रही हैं कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक फार्स यानी उपहास, मजाक बना के रख दिया है। और इसी में आगे इन्होंने कहा कि बताइए कि मैं तो प्रश्न पूछ रही थी, मेरे ऊपर इस तरह से प्रोब और ये सब चल रहा है, जबकि अडानी को तो पोर्ट दिया जाता है, एयरपोर्ट्स दिया जा रहा है, MHA क्लियरेंस दे रहा है। ये लोग ऐसे इस पूरे इशू को बताते चल रहे हैं। राहुल गांधी भी इसमें शामिल है, मतलब पूरा गैंग ही शामिल है, जिसको अडानी को पुल डाउन करना है जिनको। वहाँ पे ये ऐसे बता रहे हैं कि ये जो पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स का, इन सब का जो ठेका निकलता है, इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अडानी जो है एक दिन पहुँचते हैं अपना सफारी सूट या जो भी पहने हुए, और वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भाई गौतम वो उधर देख ले यार, ज़मीन ठीक ठाक अगर है तो उधर एयरपोर्ट या कुछ बना ले यार, पड़ी हुई है ज़मीन, किसको देंगे, तुम ही यार दोस्त हो यार गुजरात के, तो तुम ही बना लो। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जब भी इन एयरपोर्ट्स या फिर पोर्ट्स के बनने के ठेके निकलते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस करती है वो ओपन टेंडर होता है, और उसके कुछ अर्हताएँ उनकी सुनिश्चित की जाती है कि आप जो है वहाँ पे इतना करोड़ का आपका बिजनेस होना चाहिए, ये आपका अनुभव होना चाहिए, इस तरह से होता है वो सब। इन लोगों को भी जब इस तरह के टेंडर्स निकलते हैं तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि इन लोगों को बोला जाता है कि भाई अगर आपको खरीदना है पोर्ट वोट में तो अभी पैसे लगा लो, बाद में मत कहना कि अडानी को दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दे दिया तो आपके भी पास पैसे हैं, आप जाइए, आप जो है वो करवा लीजिए, आपके पास पैसे हैं, आप संविदा निकलती है, सूचनाएं आती हैं सबको, तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ फर्जी का कि नहीं MHA ने क्लियर कर दिया, ये सब क्या होता है ना कि आम जनता को, सामान्य नागरिकों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। उनको लगता है कि महुआ या राहुल गांधी जब बोलते हैं कि आप बटन दबाते हैं और अडानी के मतलब जेब में पैसा पहुंच जाता है, पेट्रोल डालते हो तो अडानी के जेब में पैसा पहुंच जाता है। मतलब पेट्रोल पंप आप पता कर लीजिए कि अडानी के कितने हैं या अंबानी के कितने हैं, और इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम के, जो नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, उनके कितने हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी क्या, इनको पता भी नहीं है। प्रियंका गांधी बोल रही थी ना कुछ दिन पहले कि अडानी अंबानी क्या बनाता है किसी को पता है, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। जो इस तरह, मतलब बहन पूछती है कि क्या बनाता है किसी को पता नहीं, अब भाई बता रहा है कि तुम पेट्रोल खरीद रहे हो तो उसके जेब में पैसा जा रहा है। तो कम से कम आपस में बैठ के सेटिंग कर लो बहन और भाई कि भाई क्या करता है, तो उसी में से ये लोग आते हैं। तो जब महुआ जी आप कहती हैं ना कि वी हैव रिड्यूस्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू अ फार्स, तो नहीं, यू हैव रिड्यूस्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू अ फार्स। जब आप
खुद बोल रही हो कि हाँ मैंने लॉगिन और पासवर्ड अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड को दिया, और वही बिजनेसमैन फ्रेंड क्लेम करता है एफिडेविट में कि आपको उसने 35 जोड़ी जूते, आईफोन, लुई वितान और बाकी कंपनियों के बैग्स, लग्जरी आइटम्स, तमाम तरह की चीज़ें आपको दी, then that is what must be called reducing the parliamentary democracy to a farce. अब एक चचा ये हैं जो ये लिखते हैं कि बताइए, जिसने पार्लियामेंट में गाली दी उसको कुछ नहीं कहा और महुआ जी को चेतावनी तक नहीं दी। पार्लियामेंट में गाली वाली देने का प्रचलन तो लंबे समय से बहुत लोगों ने दिया है, और विशेषतः महुआ जी और उनके फैंस को तो एक गाली वाली पे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। हरामी शब्द का प्रयोग करके और खुद को बाहर में डिफेंड करने वाली महुआ ही है। एक के बाद ये इनके ट्वीट्स आप जाके देख लीजिए किस तरह की बातें ये करती हैं, वो तो हमने पहले भी आपको दिखाया है। तो इनका जो था कि वो जावेद अली को बिधूड़ी जी ने जो है ओए कटुए, ओए मुल्ले, ओए आतंकवादी, ये सब जो कहा था, तो उधर हो सकता है कि इशारा इनका रहा हो। तो जो बात ये महोदय नहीं जानते हैं वो यह है कि वो कटुए, मुल्ले, आतंकवादी बोलने से पहले जावेद अली क्या बोल रहा था, वो सांसद क्या बोल रहा था, ये कोई नहीं जानता। ये किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। जो बाद में बोला गया, और चूंकि वो भाजपा का था, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है। और ये बात आ गई थी, एक दिन के बाद ही आ गई थी सामने कि ये उकसा रहा था प्रधानमंत्री को, उनकी जाति के कारण नीच बोल रहा था। तो ऐसे लोग को तो फिर किसी भी तरह की गाली कहीं पे भी दी जाए, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए चेतावनी की आवश्यकता होती या कुछ भी। ये तो आपने जो बोया वो आप काट रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और इसमें महुआ ने कोई मतलब उसको गाली देने के कारण सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। उसने पूरे लोकसभा के पोर्टल को एक्सपोज किया है। फॉरेन लैंड से उसमें एक ऐसी एंटिटी के द्वारा लॉगिन किया गया है who had no business doing that, और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने स्वयं ही बाहर में दी है। अब इस सब पे जब एथिक्स कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया, उसको मान लिया गया, राजदीप ने अब एक ट्वीट डाला है। ट्वीट में क्या है कि उसने लिखा है कि एथिक्स कमेटी मिलती है और मात्र 2 मिनट में, 5 मिनट से कम समय में उन्होंने जो रिकमेंडेशंस थे उसको मान लिए। नेचुरल जस्टिस कहाँ है? अब राजदीप जब ये ट्वीट करता है तो वो ये सोच रहा था कि भाई अगर रिकमेंडेशंस हैं तो उसको कम से कम 2-3 घंटा तो बैठना चाहिए था। मतलब सरकारी जो कामकाज होता है कि लोग बैठें टेबल पे, अपना चखना उखना आए, बियर शेयर आए, बोतला खुल्लन दो, इस टाइप का हो, टाइम पास हो, और उसके बाद कहे कि हाँ हाँ नहीं इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है और इसके बाद जो है वो किया गया। मतलब आप सोचिए कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ से आता है। सुनवाई हो गई, 2.5-3 घंटे का समय दिया गया था महुआ मोइत्रा को इस पे बोलने के लिए, कि अपना पक्ष रखने के लिए। जब वो सब हो गया, उसके बाद कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके कितने मेंबर जो है उसके पक्ष में थे, कितने विपक्ष में थे, और उसके बाद था तो उसको रिजोल्यूशन को या जो भी रिकमेंडेशन से उसको अडॉप्ट करने में क्या टाइम लगना है भाई। तो मतलब ज़बरदस्ती बैठ के टाइम पास करते रहें तो वो सही है। और चूंकि 2 मिनट में नहीं, 3 घंटे नहीं लिए, 2 ही मिनट में कर दिए, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाता है। लगातार राजदीप का अगर आप पूरा टाइमलाइन देखेंगे जब से ये पूरा कांड हुआ है, तो ये महुआ मोइत्रा को लगातार एक प्लेटफॉर्म देता जा रहा है, और लग रहा है कि ये पब्लिक सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा कर रहा है। जब महुआ जो है गाली देती है निशिकांत दुबे को, और तरह तरह के नाम वाम उसने लिए हैं, तो राजदीप इंटरप्ट नहीं करता है। ये भी हमने देखा है।
महुआ जब भी किसी के अगेंस्ट, महुआ ही नहीं, ये जो पूरा इंडी गठबंधन की पार्टियों के जो लोग हैं वो जब किसी को गाली देंगे तो राजदीप एकदम हाँ चिल्ड आउट रहता है। लेकिन बाकी आप गाली तो छोड़िए, कुछ नेगेटिव भी एक राष्ट्रमाता हैं कुछ लोगों की, उनके खिलाफ बोल दे तो भाई साहब राजदीप नो 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 ये सब जो है वो करके नाचने लगता है। इससे पहले थोड़ा सा ड्रामा हुआ, याद होगा कि महुआ जो है मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये हिंदू का खून ये मुसलमान का खून, इधर मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये करके महुआ आई थी। अब महुआ की आंखों की सच्चाई कोई देख, पता नहीं उसमें आंसू आंसू वो दिखाना चाह रही थी लेकिन था नहीं। बहुत लोगों के आंसू लज्जा सब जो है वो सूख जाते हैं, तो महुआ मोइत्रा वही है। वहाँ पे वो पूरा मुझे बोलने नहीं दिया गया। भाई 2.5-3 घंटा तुमने बोले हैं, उसके बाद बोल रहे कि मुझसे पर्सनल प्रश्न पूछे जा रहे, तो बात ही पर्सनल की है ना। जब आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, आप कहाँ घूमने गई, मई की संभवतः बात है, मई जून की, उस समय ये विदेश में थी और वहाँ पे जो है इनका बैग चोरी हो गया जो 3.5 लाख का था। ये सब रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवाई है, ये सारा समाचार उस वक्त आया था। आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं, किसने दिए हैं, ये सारे प्रश्न तो पूछे जाएंगे। वो निजी कैसे हो गए? निजी प्रश्न कुछ और होते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत या निजी ये सब उनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी कम प्राइवेट हो जाती है। तो जो ही आप ये सब क्लेम करने लगते हैं वो विक्टिम वाला, मैं नारी हूँ फलाना ढिमका, इसका मतलब ही है कि वही चोर की दाढ़ी में तिनका, कि आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मैं लड़की हूँ, मैं मतलब जो भी लड़की महिला जो भी आप इनको कहना चाहे वो हूँ, और मैंने चूंकि अडानी के खिलाफ क्वेश्चन पूछे इसलिए मोदी जो है मुझे दबाना चाहता है और हटाना चाहता है, लेकिन मैं प्रश्न पूछते रहो भाई। प्रश्न बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब आप इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर ये आंखों में सच्चाई देख और आंखों में आंसू देख, ये सब करने की मैं शेरनी हूँ, बाघिन हूँ, जो भी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। निशिकांत दुबे को इन्होंने हरामी, झारखंडी कुत्ता, बिहारी गुंडा ये सब कह के, और अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाला ये सब तो ये कहती रहती हैं। पहले तो तय कर लीजिए वो बिहारी गुंडा है कि झारखंडी कुत्ता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि झारखंडी, मतलब एक क्लैरिटी होना चाहिए कि गुंडा है कि कुत्ता है, बिहारी है कि झारखंडी है। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, तो वो आपके बिहाफ पे जो है वो रिसर्च करके बता देगा कि निशिकांत दुबे क्या है। अब मुझे तो लगता है कि निशिकांत दुबे मतलब कुत्ता है या गुंडा है, हरामी है, ये सब में तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, उनके हाथों में बांस अवश्य है, और बांस वो भी खोचाहल, जिसमें जो शाखाएं निकलती हैं तो उसको बस 3-4 इंच पे काट देते हैं। वो बांस लेकर के वो व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से घूम रहा है। तो उस हिसाब से अगर उनको गुंडा उंडा कहा जाए तो ठीक है, कह लीजिए। बट उससे जो है मुझे लगता है कि जितनी पब्लिक सर्विस निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं उस बांस के साथ, तो उससे बहुत लोगों को पीड़ा पहुंच रही है। और पीड़ा जब पहुंचती है तो फिर ठीक है, लोग अलग अलग तरह से जो है अलग अलग विशेषणों से नवाजना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब बात है कि अब होगा क्या। अब अभिषेक जो हैं बैनर्जी टीएमसी के, उन्होंने कुछ दिन पहले महुआ के ही प्रश्न पर बोल दिया कि नहीं वो तो सक्षम है, वो खुद ही लड़ सकते हैं। इसका ये स्पष्ट संकेत है कि ममता बनर्जी भी बहुत जो है उससे, महुआ से जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न तो नहीं दिखती हैं, और ये पार्टी एक तरह से पल्ला झाड़ रही है कि भाई अपना उन्होंने किया है उन पे जाए, क्योंकि ममता नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर ये आँच आए। और हर पार्टी और जो कोई सत्ता उत्ता में है, और ख़ास करके जब हाल ही में एक इनके ऊपर टाटा वालों ने जो नैनो का प्लांट लगने वाला था वो ये हारी हैं, इन्होंने ही पूरा एजिटेशन करके उस प्लांट को वहाँ से हटवाया था, फिर बाद में सत्ता में आई थी। और अब वेस्ट बंगाल सरकार को सैकड़ों
करोड़ों का पेनल्टी जो है ब्याज के साथ देना पड़ रहा है। और जब बाकी सारे मुद्दे ममता ने वहाँ पे हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, आपको छोटे छोटे मोहल्लों में टीएमसी के लोग आ गए, पंचायत चुनाव सब कुछ हो गया, तो अब क्या मुद्दा है? अब तो इनको कुछ चाहिए होगा ना टिके रहने के लिए, तो बिजनेसेस कहाँ हैं? तो ऐसे में अडानी जैसे लोग जो है, पोर्ट भी है, वेस्ट बंगाल का तो लंबा इलाका जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो पोर्ट वोट भी है, तो अब वहाँ कुछ तो हो सकता है ना कि हेल्प आउट करे एक बिजनेसमैन। तो इस कारण से ममता को आप देखेंगे पूरे विषय पे चुप्पी साधे हुए, वो कहीं पे कुछ नहीं बोलती है। उसने इसको छोड़ दिया कि इसका अपना पर्सनल है। जो हीरानंदानी का जो एफिडेविट था उसमें भी लिखा हुआ था, उसने भी यही बात लिखी है। उसने भी कहीं पे भी पार्टी को जो नहीं, उसने कहा है कि इसको पर्सनल फेम चाहिए था, इस कारण से उसने ऐसा किया है। उसको मज़ा आने लगा जब लोग जो इसके बारे में लिखने लगे, सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया इसको प्रमोट करने लगा। तो यही सारी बातें लेकर के वो टीएमसी, चाहे एज ए पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, सब ने महुआ को कि भाई ये आपकी लगाई हुई आग है, इसको आप ही जो है वो शांत, इसका शमन कीजिए। संभवतः वो सांसद नहीं रहेंगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एथिक्स कमेटी और पार्लियामेंट की जितनी भी कमिटीज़ होती हैं वो क्वाज़ी जुडिशियल होती हैं, तो इनके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं। वो जो कह देते हैं तो वो फाइनल ही लगभग आप मान करके चलिए, अनलेस हाँ कि उन्होंने संविधान को फॉलो ना किया हो, तो उस हिसाब से अगर ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, निरस्त होगा, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि हुआ है। आजकल जो है वो जो इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा है कि महुआ जो है चिल्ला के, मतलब वो सिंगल रूम में भी बैठी हुई है ना, वो इतना अधिक चिल्लाती है। मुझे लगता है उसके डाइटिशियन ने या फिर कोई जो है उसने बोल दिया है कि बोलने से एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, कैलोरीज ज़्यादा निकलती है, तो हो सकता है कि फिगर मेंटेन रखने के लिए या जो भी अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए महुआ जितना अधिक चिल्लाती हो। बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं है, राजदीप के साथ इंटरव्यू चल रहा है, उसमें भी वो आदमी, मतलब महिला चिल्लाई जा रही है। लेकिन बात वही है कि बहुत अधिक शक्ति से बोलने से कुकर्म जो है सत्कर्म में नहीं बदल जाता, कि चूंकि मैंने बोला है, मैंने स्वीकार लिया है, इसीलिए जो है अब मुझे जो है मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाता। नहीं, तुमने स्वीकारा क्योंकि तुम नहीं स्वीकारते 4 घंटे बाद वही बात सार्वजनिक हो जानी थी। इसलिए ये मतलब क्लेम मत करो कि नहीं उनके पास तो जो बातें वो तो मैंने पहले ही कही। ये तो अच्छी बात है कि मैंने कहीं डकैती डाल दी और जाके आत्मसमर्पण मैंने कर दिया, पुलिस जो है मेरे लगभग पीछे पहुंच गई चेज करते करते, फिर मैं घूम के हाथ मैंने खड़ा कर दिया और मैं जोर जोर से टीवी बोलने लगा कि मैंने तो दिखा दिया पुलिस को, सारे सबूत मैंने ही दिए कि मैंने डकैती की है। तो तुमने डकैती की है तो, और पुलिस बाद में पकड़ती, तुमने खुद ही हल्ला कर दिया, तो इससे ये थोड़े हो गया कि तुमने डकैती नहीं की है। तुम्हारे स्वीकारने से वही, या तो तुमने भय से स्वीकारा कि अब जो है पहुंच ही जाएंगे, और फिर तुम्हें लगा कि नहीं ये वामपंथी मीडिया उडिया वाले हैं तो मेरे साथ जो है खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ खड़े होकर के मेरी जो है मतलब कहेंगे कि हाँ हाँ आयरन लेडी है, एकदम बोलती है, मोदी का हालत ख़राब कर दिए, ये सारी चीज़ें हैं। खैर जो भी है, ये प्रकरण अब मुझे लगता है कि थमता हुआ दिख रहा है। रवीश ववीश ने भी इसके संबंध में एक भी शब्द कहीं पे नहीं लिखा है, तो ये लग रहा है कि यूज एंड थ्रू टाइप का सिचुएशन इनके साथ बन गया कि जब तक पार्टियों का हित सधता रहा, महुआ मोइत्रा को ये लोग जो है प्रमोट, रीट्वीट ये सब करते रहे, ब्रूट पे जो है वीडियो चलता रहा, और जो ही लगा कि अब जो है ये हमारे यूज की नहीं है, और वैसे भी अब सेशन जो है लगभग मतलब 6 महीने अब बचे हैं पार्लियामेंट के, तो अब उसकी यूटिलिटी समाप्त हो चुकी है। तो अब जो है सब लोग धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और महुआ विल बी मतलब लुकिंग फॉर रेलेवेंस। उनके पास अब है नहीं कि वो कहाँ पे बोले क्या। शी विल बी एन एक्स MP, और उनको मुझे नहीं लगता है कि TMC टिकट देगी। हो सकता है कि कांग्रेस वाले इसको टिकट दें और वो भी जिता तो नहीं पाएंगे, खास करके बंगाल से तो असंभव ही है कांग्रेस के लिए
अभी किसी को सीट देके मतलब इस तरह से महुआ मोइत्रा को ये सबको जिताना। जुड़े रहिए, देखने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।